मनुष्य जब प्रेम में प्रवेश करता है तो उसके मन में एक अदृश्य इच्छा भी साथ चलती है, जीतने की इच्छा। वो चाहता है कि उसकी बात मानी जाए, उसकी भावनाओं को अधिक महत्व मिले, उसका प्रेम अधिक स्वीकार किया जाए। धीरे धीरे ये इच्छा इतनी गहरी हो जाती है कि प्रेम का संबंध अनजाने में एक प्रतियोगिता बन जाता है। फिर प्रश्न उठने लगता है, कौन पहले झुकेगा, कौन पहले माफी मांगेगा, किसकी बात अंतिम होगी। और यहीं से प्रेम अपनी सहजता खोने लगता है, क्योंकि प्रेम का स्वभाव मिलन है, जबकि अहंकार का स्वभाव विजय है। यदि ध्यान से देखा जाए तो प्रेम और युद्ध एक साथ नहीं चल सकते। युद्ध में उद्देश्य सामने वाले को पराजित करना होता है, प्रेम में उद्देश्य दोनों को एक दूसरे के और निकट लाना होता है। युद्ध में कोई एक जीतता है और कोई एक हारता है, लेकिन प्रेम में यदि एक हार गया तो अंततः दोनों हार जाते हैं, क्योंकि संबंध दो व्यक्तियों की साझी भूमि है। यदि उस भूमि पर अहंकार का झंडा गाड़ दिया जाए तो प्रेम के फूल धीरे धीरे मुरझाने लगते हैं। यही कारण है कि आध्यात्मिक दृष्टि प्रेम को कभी प्रतियोगिता नहीं मानती। प्रेम कोई ऐसा मैदान नहीं जहां अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करनी हो। वो तो एक ऐसा मार्ग है जहां दोनों को अपने भीतर की कठोरता छोड़नी होती है। जितना अधिक मन में को बचाने में लगा रहता है, उतना ही कम हम जन्म ले पाता है। और जहां हम का जन्म नहीं हुआ, वहां प्रेम केवल आकर्षण बनकर रह जाता है। अधिकांश संबंधों में संघर्ष किसी बड़ी घटना से शुरू नहीं होता, वो एक छोटे से वाक्य से शुरू होता है, मैं क्यों झुकूं। यही वाक्य धीरे धीरे दीवार बन जाता है। अब दोनों अपने अपने स्थान पर खड़े रहते हैं। दोनों के भीतर प्रेम भी होता है, पीड़ा भी होती है, लेकिन कोई पहला कदम नहीं उठाता, क्योंकि दोनों को हारने का भय होता है। यही वो क्षण है जहां अहंकार प्रेम से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह सबसे बड़ा भ्रम है। वास्तव में जो झुकता है वो हारता नहीं। जो अपने अहंकार को पकड़कर बैठा रहता है वही भीतर से हारने लगता है, क्योंकि उसका संबंध टूटने लगता है, उसका मन कठोर होने लगता है और उसका हृदय धीरे धीरे करुणा खोने लगता है। बाहर से वो स्वयं को विजेता समझ सकता है, लेकिन भीतर उसका प्रेम पराजित हो चुका होता है। प्रकृति हमें इस सत्य की सुंदर शिक्षा देती है। विशाल वृक्ष आंधी आने पर पूरी कठोरता से खड़े नहीं रहते, उनकी शाखाएं झुक जाती हैं। यही झुकना उन्हें टूटने से बचाता है। यदि वे केवल अपनी कठोरता पर अड़े रहे तो पहली बड़ी आंधी उन्हें जड़ से उखाड़ सकती है। मनुष्य का अहंकार भी ऐसा ही है, जो कभी झुकना नहीं चाहता, वह अंततः अपने ही संबंधों को तोड़ देता है। जबकि जो समय आने पर विनम्र हो जाता है वह प्रेम को बचा लेता है। धीरे धीरे व्यक्ति अनुभव करता है कि प्रेम में सबसे कठिन कार्य अपने शब्द बदलना नहीं, अपने भीतर की जिद छोड़ना है। जब मन बार बार कहता है पहले वही आए, पहले वही समझे, पहले वही बदले, तब प्रेम प्रतीक्षा में खड़ा रह जाता है। लेकिन जैसे ही कोई एक व्यक्ति ये कह देता है यदि संबंध बच सकता है तो पहला कदम मैं उठाऊंगा, उसी क्षण परिवर्तन की संभावना जन्म लेती है। ये कदम कमजोरी नहीं बल्कि आंतरिक शक्ति का प्रमाण होता है। दार्शनिक दृष्टि से प्रेम का उद्देश्य स्वयं को सिद्ध करना नहीं, स्वयं को विस्तार देना है। अहंकार हमेशा सीमाएं बनाता है। वह कहता है ये मेरा सत्य है, मेरी भावना है, मेरी जीत है, लेकिन प्रेम सीमाओं को पिघला देता है। वह कहता है यदि हम दोनों साथ हैं तो किसी एक की जीत का क्या अर्थ। यही सोच संबंध को संघर्ष से सहयोग की ओर ले जाती है। एक और गहरा सत्य यह है कि प्रेम में जीत और हार का सामान्य अर्थ ही उलट जाता है। संसार कहता है कि जो झुक गया वह हार गया, लेकिन प्रेम कहता है कि जो अपने अहंकार को छोड़ सका वही सबसे बड़ा विजेता है, क्योंकि उसने केवल विवाद नहीं जीता, उसने अपने भीतर की कठोरता पर विजय प्राप्त की। उसने अपने मैं से ऊपर उठकर हमको चुना। यही वास्तविक जीत है। आध्यात्मिक परंपराएं बार बार ये संकेत देती हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी लड़ाई किसी दूसरे से नहीं, अपने अहंकार से होती है। बाहर का शत्रु हमें कभी कभी ही चुनौती देता है, लेकिन भीतर का अहंकार हर दिन हमें उकसाता है। वो हर छोटी बात पर स्वयं को सही सिद्ध करना चाहता है। वो हर मतभेद को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना देता है।
यदि व्यक्ति इस आंतरिक संघर्ष को पहचान ले तो उसके अधिकांश संबंध स्वयं बदलने लगते हैं। धीरे धीरे व्यक्ति ये भी समझने लगता है कि प्रेम में झुकना और स्वयं को मिटा देना एक ही बात नहीं है। यदि झुकना केवल भय से हो तो वह समर्पण नहीं, मजबूरी है। लेकिन यदि झुकना प्रेम को बचाने के लिए हो, यदि उसमें आत्मसम्मान भी हो और करुणा भी, तो वह परिपक्वता है। ऐसे झुकने में व्यक्ति छोटा नहीं होता, उसका हृदय बड़ा हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रेम में हर विवाद का समाधान तर्क से नहीं होता। कई बार समाधान केवल इस बात में होता है कि कोई एक व्यक्ति पहले दूसरे के दुख को देख ले। जब हम ये पूछना शुरू करते हैं कि तुम्हें कैसा लग रहा है, तब बहस का स्वर बदलने लगता है। लेकिन जब हम केवल ये पूछते हैं कि कौन सही है, तब अहंकार और मजबूत हो जाता है। प्रेम सही होने से अधिक जुड़े रहने को महत्व देता है। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि प्रेम में जीतने की इच्छा ही सबसे बड़ी हार का कारण है, क्योंकि जैसे ही जीत महत्वपूर्ण हो जाती है, संबंध पीछे छूट जाता है। और जब संबंध पीछे छूट जाए तो किसी भी विजय का क्या मूल्य रह जाता है। वास्तविक विजय वो है जिसमें दोनों का हृदय हल्का हो, दोनों की गरिमा सुरक्षित रहे और दोनों का प्रेम पहले से अधिक गहरा हो जाए। प्रेम में कोई बाहरी विजेता नहीं होता। यदि कोई वास्तव में जीतता है तो वो वही व्यक्ति होता है जिसने अपने भीतर के अहंकार को पहचान लिया और उसे छोड़ने का साहस किया। क्योंकि प्रेम को बचाने के लिए सबसे पहले शब्द नहीं, अहंकार छोड़ना पड़ता है। और जो ये कर लेता है वो केवल संबंध नहीं बचाता, वो स्वयं को भी बदल देता है। प्रेम में वास्तविक जीत उसी की होती है जो अहंकार छोड़ देता है। प्रेम कोई युद्ध नहीं बल्कि दो आत्माओं का मिलन है। जहां अहंकार जीतना चाहता है वहां प्रेम हार जाता है। लेकिन जहां कोई एक अपने मैं को छोटा कर देता है, वहीं प्रेम की सबसे बड़ी विजय शुरू होती है। अगले भाग में हम समझेंगे कि अहंकार प्रेम को हार में कैसे बदल देता है और क्यों मैं सही हूं, मैं क्यों झुकूं, तथा पहले वही बदले जैसी मानसिकता सबसे गहरे संबंधों को भी भीतर से खोखला कर देती है। यदि प्रेम में वास्तविक जीत अहंकार छोड़ने वाले की होती है तो फिर एक प्रश्न स्वाभाविक है, अहंकार इतना शक्तिशाली क्यों है कि वो प्रेम को भी पराजित कर देता है? इसका उत्तर मनुष्य की मनोवृत्ति में छिपा है। अहंकार को प्रेम से अधिक अपनी छवि की चिंता होती है। वो संबंध को बचाने से पहले स्वयं को सही सिद्ध करना चाहता है। यही कारण है कि जहां प्रेम मिलन खोजता है वहां अहंकार निर्णय सुनाने लगता है। अहंकार का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वो मानता है कि झुकना हार है। इसलिए जैसे ही किसी संबंध में मतभेद उत्पन्न होता है, मन तुरंत कहता है, मैं क्यों माफी मांगूं, गलती मेरी नहीं है। पहले वही आए। बाहर से ये आत्मसम्मान जैसा प्रतीत हो सकता है, लेकिन कई बार इसके पीछे केवल घायल अहंकार काम कर रहा होता है। आत्मसम्मान शांत होता है, अहंकार शोर करता है। आत्मसम्मान स्पष्ट होता है, अहंकार जिद्दी होता है। धीरे धीरे ये जिद संबंध के हर छोटे प्रसंग में प्रवेश करने लगती है। अब बात केवल एक विवाद की नहीं रहती। हर बातचीत में स्वयं को सही सिद्ध करने की प्रवृत्ति आ जाती है। हर असहमति प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाती है। व्यक्ति सुनना कम कर देता है और तर्क अधिक देने लगता है। वो समझने के बजाय जीतना चाहता है। यहीं प्रेम का प्रवाह रुकने लगता है। आध्यात्मिक दृष्टि से अहंकार की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं कि वो मैं कहता है, समस्या ये है कि वो हमको जन्म ही नहीं लेने देता। प्रेम तब गहराता है जब दो व्यक्ति मिलकर एक साझा चेतना का निर्माण करते हैं। लेकिन अहंकार हर समय अलगाव पैदा करता है। वो हर परिस्थिति में ये पूछता है, मेरा क्या, जबकि प्रेम पूछता है, हमारा क्या। यही दोनों के बीच का मूल अंतर है। प्रकृति हमें इस सत्य का अत्यंत सुंदर उदाहरण देती है। दो पर्वत चाहे जितने ऊंचे हों, वे एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं करते, लेकिन जब दो तेज धाराएं टकराती हैं तो शोर उत्पन्न होता है। जहां टकराव है वहां अशांति है, जहां प्रवाह है वहां संगीत है। संबंध भी ऐसे ही होते हैं। जब दो अहंकार टकराते हैं तो शब्द बढ़ जाते हैं और समझ कम हो जाती है। लेकिन जब एक हृदय शांत हो जाता है तो दूसरा भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए तो हर संबंध में दो प्रकार की जीत संभव है। पहली वो जिसमें हम बहस जीत जाते हैं,
दूसरी वो जिसमें हम संबंध बचा लेते हैं। संसार पहली जीत की प्रशंसा करता है, लेकिन जीवन दूसरी जीत का मूल्य समझता है, क्योंकि बहस जीतकर भी यदि हम अपने प्रिय व्यक्ति का विश्वास खो दें तो वो विजय वास्तव में पराजय ही है। अहंकार का एक और सूक्ष्म रूप है मौन का दंड। कुछ लोग क्रोध में कठोर शब्द नहीं बोलते, लेकिन बोलना ही बंद कर देते हैं। वे सोचते हैं कि इस प्रकार सामने वाला उनकी पीड़ा समझ जाएगा, लेकिन कई बार ये मौन संवाद का साधन नहीं, नियंत्रण का माध्यम बन जाता है। सामने वाला असमंजस में रहने लगता है, वो समझ नहीं पाता कि गलती क्या है, समाधान क्या है और संबंध किस दिशा में जा रहा है। ये मौन धीरे धीरे दूरी पैदा करता है। एक और रूप है पुरानी बातों को बार बार दोहराना। अहंकार भूलता नहीं, संग्रह करता है। वो हर पुराने घाव को संभाल कर रखता है ताकि अगली बहस में उसका उपयोग कर सके। प्रेम वर्तमान में समाधान खोजता है, जबकि अहंकार अतीत की फाइलें खोलता रहता है। परिणाम यह होता है कि कोई भी विवाद वास्तव में समाप्त नहीं होता। हर नया मतभेद पुराने बोझ के साथ और भारी हो जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से व्यक्ति तभी मुक्त होता है जब वो हर क्षण को नया देखने की क्षमता रखता है। यदि हम हर बार सामने वाले को उसकी पुरानी भूलों के आधार पर देखेंगे तो उसे बदलने का अवसर ही नहीं देंगे। यही अहंकार का एक और छल है। वो व्यक्ति को उसके वर्तमान से नहीं, उसके अतीत से बांध देता है। लेकिन प्रेम परिवर्तन में विश्वास करता है। वो ये संभावना जीवित रखता है कि मनुष्य सीख सकता है, बदल सकता है और विकसित हो सकता है। धीरे धीरे ये भी स्पष्ट होने लगता है कि अहंकार केवल शब्दों में नहीं, अपेक्षाओं में भी छिपा होता है। जब हम हर समय ये चाहते हैं कि सामने वाला हमारी भावनाओं को बिना कहे समझे, हमारी हर इच्छा पूरी करे और हमारी हर चुप्पी का अर्थ जान ले, तब हम संबंध को एक असंभव परीक्षा में बदल देते हैं। प्रेम संवाद चाहता है, अनुमान नहीं। अहंकार अपेक्षा करता है, प्रेम स्पष्टता चुनता है। दार्शनिक रूप से देखा जाए तो अहंकार हमेशा तुलना करता है। वो पूछता है, मैंने अधिक किया या उसने? मैंने अधिक त्याग किया या उसने? मैं ही क्यों समझूं? यही तुलना प्रेम को लेन देन में बदल देती है। लेकिन प्रेम का स्वभाव गणना नहीं है। वो संबंध को तराजू पर नहीं रखता। जहां हर बात तौली जाने लगे वहां आत्मीयता कम होने लगती है। प्रकृति में यदि सूर्य ये सोचने लगे कि बादल ने आज अधिक ध्यान पाया है, इसलिए मैं प्रकाश कम दूंगा, तो जीवन रुक जाएगा। सूर्य अपना कार्य तुलना से नहीं, स्वभाव से करता है। प्रेम भी तभी तक जीवित रहता है जब तक वो अपने स्वभाव से बहता है। जैसी वो तुलना और प्रतिस्पर्धा में उतरता है, उसका प्रकाश धुंधला होने लगता है। एक और गहरा सत्य यह है कि अहंकार व्यक्ति को क्षमा करने से रोकता है, क्योंकि क्षमा का अर्थ है मैं अपने आहत मैं से ऊपर उठने को तैयार हूं। अहंकार इसे स्वीकार नहीं कर पाता। उसे लगता है कि यदि उसने क्षमा कर दी तो उसकी हार हो जाएगी, जबकि वास्तविकता बिल्कुल उल्टी है। क्षमा दूसरे पर नहीं, सबसे पहले स्वयं पर किया गया उपकार है। वह मन को पुराने बोझ से मुक्त करती है और संबंध को फिर से सांस लेने का अवसर देती है। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि प्रेम में सबसे बड़ी हार तब होती है जब दोनों सही साबित हो जाते हैं, लेकिन दोनों अकेले रह जाते हैं। वे अपने अपने तर्कों के साथ खड़े रहते हैं, पर उनके बीच का पुल टूट चुका होता है। उस समय उन्हें समझ में आता है कि सही होना और सुखी होना हमेशा एक ही बात नहीं है। कई बार थोड़ा झुक जाना, थोड़ा सुन लेना और थोड़ा समझ लेना जीवन की सबसे बड़ी विजय बन जाता है। अहंकार किसी एक व्यक्ति को नहीं हराता, वो पूरे संबंध को हार में बदल देता है। वो दोनों के बीच ऐसी दूरी पैदा कर देता है जिसे बाद में भरना कठिन हो जाता है। इसलिए प्रेम में प्रश्न ये नहीं होना चाहिए कि कौन सही है। प्रश्न ये होना चाहिए कि क्या हमारा संबंध हमारे अहंकार से अधिक मूल्यवान है। अहंकार प्रेम को धीरे धीरे हार में बदल देता है। मैं सही हूं, मैं क्यों झुकूं? और पहले वही बदले जैसी मानसिकता बाहर से आत्मविश्वास जैसी दिख सकती है, लेकिन भीतर से वह संबंधों की सबसे बड़ी शत्रु होती है। अगले भाग में हम समझेंगे कि जो झुकता है क्या वही वास्तव में हारता है, और क्यों आध्यात्मिक दृष्टि में विनम्रता कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी आंतरिक शक्ति मानी गई है। जब प्रेम में अहंकार की बात आती है तो सबसे कठिन प्रश्न यही होता है, क्या जो झुकता है वही हार जाता है?
संसार का सामान्य उत्तर है हाँ। हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि जो अपनी बात मनवा ले वही विजेता है, जो पीछे हट जाए वो कमज़ोर है। लेकिन प्रेम का संसार बिल्कुल अलग नियमों पर चलता है। यहाँ कई बार जो बाहर से हारता हुआ दिखाई देता है वही भीतर से सबसे बड़ी जीत प्राप्त करता है, क्योंकि प्रेम में जीत दूसरों पर नहीं स्वयं पर होती है। सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि झुकना और टूट जाना एक ही बात नहीं। अनेक लोग इन दोनों को एक मान लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने आत्मसम्मान को छोड़कर केवल भयवश चुप हो जाए, अन्याय सहता रहे या अपनी पहचान मिटा दे, तो ये प्रेम नहीं है, ये विवशता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़कर संवाद का पहला कदम उठाता है, अपनी कठोरता को पिघलाता है और संबंध को बचाने के लिए विनम्रता चुनता है, तो ये कमजोरी नहीं बल्कि आंतरिक परिपक्वता है। आध्यात्मिक दृष्टि से विनम्रता का अर्थ स्वयं को छोटा मानना नहीं है, उसका अर्थ है सत्य को अपने अहंकार से बड़ा मानना। जब व्यक्ति ये स्वीकार कर लेता है कि हर परिस्थिति को केवल उसकी दृष्टि से नहीं समझा जा सकता, तभी उसके भीतर वास्तविक संवाद की शुरुआत होती है। विनम्रता वही द्वार है जहाँ से समझ, करुणा और प्रेम प्रवेश करते हैं। अहंकार उस द्वार को बंद कर देता है, विनम्रता उसे खोल देती है। प्रकृति इस रहस्य को बहुत सहजता से समझाती है। नदी जब पर्वतों से उतरती है तो वो हर चट्टान से टकराकर अपनी शक्ति सिद्ध नहीं करती। जहाँ मार्ग बंद मिलता है वहाँ वो मुड़ जाती है, वो झुकती है, घूमती है, अपना रास्ता बदलती है, लेकिन रुकती नहीं। अंततः वही नदी समुद्र तक पहुँचती है। यदि वो हर पत्थर से लड़ने लगे तो उसका प्रवाह ही समाप्त हो जाएगा। प्रेम भी ऐसा ही है। उसका उद्देश्य लड़ाई जीतना नहीं, अपने प्रवाह को जीवित रखना है। धीरे धीरे व्यक्ति अनुभव करता है कि संबंधों में सबसे सुंदर क्षण वे नहीं होते जब दोनों एक दूसरे को पराजित कर दें, बल्कि वे होते हैं जब कोई एक ये कहने का साहस करता है, आओ फिर से बात करते हैं। ये एक साधारण वाक्य प्रतीत हो सकता है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी आध्यात्मिक शक्ति होती है, क्योंकि ये वाक्य अहंकार से नहीं प्रेम से जन्म लेता है। ये जीतने की इच्छा से नहीं जुड़ने की इच्छा से निकलता है। दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए तो झुकना तभी संभव होता है जब भीतर स्थिरता हो। अस्थिर व्यक्ति हर समय स्वयं को सिद्ध करना चाहता है। उसे लगता है कि यदि उसने एक बार भी अपनी गलती स्वीकार कर ली तो उसका मूल्य कम हो जाएगा। लेकिन जो भीतर से शांत है उसे स्वयं को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। वो अपनी भूल स्वीकार कर सकता है, क्योंकि उसका आत्ममूल्य केवल सही होने पर आधारित नहीं होता। यही आंतरिक स्वतंत्रता उसे प्रेम में विजेता बनाती है। यही समर्पण का वास्तविक अर्थ भी समझना आवश्यक है। समर्पण किसी व्यक्ति के सामने हार मान लेना नहीं। समर्पण उस कठोर मैं को छोड़ देना है जो हर समय अपने लिए लड़ता रहता है। जब ये मैं थोड़ा शांत होता है तब हम जन्म लेता है, और प्रेम का पूरा सौंदर्य इसी हम में छिपा है। जहाँ केवल मैं बचा हो वहाँ संबंध नहीं बनते, वहाँ केवल टकराव होते हैं। आध्यात्मिक परंपराएं हमें बार बार ये सिखाती हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी विजय बाहर की नहीं भीतर की होती है। जिसने अपने क्रोध पर विजय पा ली, जिसने अपनी जिद को पहचान लिया, जिसने अपने आहत अहंकार को प्रेम में बदल दिया, वो वास्तव में विजेता है। ऐसे व्यक्ति को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, उसकी शांति ही उसकी विजय का प्रमाण बन जाती है। एक और गहरा सत्य यह है कि विनम्रता संबंधों में विश्वास को जन्म देती है। जब सामने वाला यह अनुभव करता है कि उसके साथ कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी गलती स्वीकार कर सकता है, जो सुन सकता है, जो संवाद से नहीं भागता, तब उसके भीतर सुरक्षा की भावना पैदा होती है। यही सुरक्षा प्रेम को गहराई देती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति कभी नहीं झुकता, कभी नहीं सुनता और कभी अपनी भूल स्वीकार नहीं करता, उसके साथ संबंध धीरे धीरे औपचारिक हो जाते हैं। धीरे धीरे ये भी स्पष्ट होता है कि झुकने का अर्थ हर विवाद में मौन रहना नहीं है। कई बार सत्य कहना भी आवश्यक होता है, लेकिन सत्य का स्वर कैसा है ये अधिक महत्वपूर्ण है। यदि सत्य अहंकार से बोला जाए तो वो चोट पहुंचाता है। यदि वही सत्य करुणा और सम्मान के साथ कहा जाए तो वो संबंध को मजबूत करता है। इसलिए प्रेम में केवल सत्य ही पर्याप्त नहीं, उसकी अभिव्यक्ति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।
दार्शनिक रूप से देखा जाए तो सबसे बड़ी शक्ति प्रतिक्रिया रोकने की क्षमता है। क्रोध तुरंत उत्तर देना चाहता है, अहंकार तुरंत निर्णय सुनाना चाहता है, लेकिन प्रेम कुछ क्षण ठहरता है। वो पहले समझना चाहता है, फिर बोलता है। यही ठहराव झुकने की शुरुआत है, और यही ठहराव अनेक संबंधों को टूटने से बचा लेता है। प्रकृति में बांस का वृक्ष इस सत्य का अद्भुत प्रतीक है। तेज आंधी में बड़े बड़े वृक्ष टूट जाते हैं, लेकिन बांस झुक जाता है। आंधी समाप्त होने पर वो फिर सीधा खड़ा हो जाता है। उसकी शक्ति उसकी कठोरता में नहीं, उसकी लचक में है। प्रेम भी ऐसा ही है। जो संबंध कभी झुकते नहीं, वे अक्सर टूट जाते हैं। जो संबंध समय आने पर विनम्र हो जाते हैं, वे कठिन परिस्थितियों के बाद भी जीवित रहते हैं। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि प्रेम में हारने का वास्तविक अर्थ क्या है। हार वो नहीं जो माफ़ी मांग ले, हार वो है जो अपने अहंकार को बचाते बचाते अपने संबंध खो दे। हार वो है जो हमेशा सही साबित हो जाए, लेकिन उसके पास साझा करने के लिए कोई हृदय न बचे। इसके विपरीत जो अपने मैं को थोड़ा छोटा कर सके और अपने प्रेम को थोड़ा बड़ा बना सके, वही जीवन की सबसे बड़ी जीत प्राप्त करता है। प्रेम में झुकना कमजोरी नहीं, बल्कि चेतना की ऊंचाई है। जो व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़ सकता है, वही वास्तव में स्वतंत्र है, क्योंकि अब उसका जीवन इस बात पर निर्भर नहीं कि कौन पहले आया, किसने पहले माफ़ी मांगी या किसकी बात मानी गई। अब उसके लिए सबसे बड़ा सत्य संबंध का जीवित रहना है। प्रेम में जो झुकता है, वो आवश्यक नहीं कि हारता हो। अनेक बार वही सबसे बड़ा विजेता होता है। विनम्रता, समर्पण और आत्म जागरूकता कमजोरी नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति के प्रतीक है। अगले भाग में हम समझेंगे कि अहंकार छोड़ने वाला ही प्रेम का वास्तविक विजेता क्यों बनता है, और कैसे क्षमा, करुणा, समझ तथा संवाद के माध्यम से प्रेम अपने सबसे सुंदर रूप तक पहुंचता है। जब ये स्पष्ट हो जाता है कि प्रेम में झुकना हार नहीं है, तब अगला प्रश्न अपने आप उठता है, आखिर अहंकार छोड़ने वाला ही विजेता क्यों कहलाता है? क्या केवल झुक जाने से संबंध बच जाते हैं? क्या केवल माफी मांग लेने से प्रेम फिर से खिल उठता है? नहीं, वास्तविक परिवर्तन तब होता है जब मनुष्य केवल अपने व्यवहार को नहीं, बल्कि अपनी चेतना को बदलता है। क्योंकि प्रेम का संघर्ष बाहर नहीं, भीतर चलता है, और जो अपने भीतर के अहंकार को पहचान कर उससे मुक्त होने लगता है, वही प्रेम की सबसे बड़ी विजय प्राप्त करता है। अहंकार का स्वभाव है स्वयं को केंद्र बनाना। वो हर घटना को अपने पक्ष से देखता है। यदि सामने वाला चुप है तो उसे अपमान समझता है, यदि सामने वाला व्यस्त है तो उसे उपेक्षा मान लेता है, यदि मतभेद हो जाए तो उसे अस्वीकार समझ लेता है। इस प्रकार अहंकार हर परिस्थिति की व्याख्या अपने घावों के अनुसार करता है। लेकिन जैसे ही जागरूकता आती है, व्यक्ति समझने लगता है कि हर घटना उसके विरुद्ध नहीं होती। यही समझ अहंकार की पकड़ को कमजोर करती है। आध्यात्मिक दृष्टि से प्रेम का सबसे बड़ा शत्रु दूसरा व्यक्ति नहीं है। सबसे बड़ा शत्रु वो आवाज है जो भीतर बार बार कहती है, तुम्हें कम मत होने देना, अपनी बात मनवाओ। यदि तुम झुक गए तो लोग तुम्हें हल्के में लेंगे। ये आवाज़ वर्षों के अनुभवों, भय और असुरक्षाओं से बनी होती है। जब तक मनुष्य इसे सत्य मानता रहता है, तब तक वह प्रेम को भी सुरक्षा की दीवारों के भीतर कैद कर देता है। लेकिन जिस दिन वो इस आवाज़ को केवल एक मानसिक आदत के रूप में देख लेता है, उसी दिन उसकी मुक्ति आरंभ हो जाती है। यही क्षमा का महत्व सामने आता है। क्षमा केवल दूसरे व्यक्ति को मुक्त नहीं करती, वो सबसे पहले हमें मुक्त करती है। जब हम किसी पुराने अपमान, किसी कटु शब्द या किसी अधूरे दुख को वर्षों तक पकड़े रहते हैं, तब हम समझते हैं कि हम दूसरे को दंड दे रहे हैं। वास्तव में हम अपने ही हृदय को भारी बना रहे होते हैं। अहंकार स्मृतियों को पकड़ कर रखता है, प्रेम उन्हें समझकर छोड़ना सीखता है। इसलिए क्षमा भूलना नहीं है, बल्कि अपने भीतर के विष को बहा देना है। प्रकृति हमें यह रहस्य हर ऋतु में सिखाती है। पतझड़ आने पर वृक्ष अपने सूखे पत्तों को पकड़े नहीं रहते। यदि वे पुराने पत्तों को छोड़ने से इनकार कर दे तो नई कौंपलें कैसे जन्म लेंगी? उसी प्रकार मनुष्य भी यदि अपने पुराने आघातों, अपमानों और अहंकार को पकड़े रहेगा तो उसके भीतर नया प्रेम कैसे जन्म लेगा? छोड़ना ही जीवन का नियम है। जो छोड़ सकता है
वही नया पा सकता है। धीरे धीरे व्यक्ति अनुभव करता है कि करुणा अहंकार का सबसे प्रभावी उपचार है। करुणा हमें यह देखने की क्षमता देती है कि सामने वाला भी अपनी सीमाओं, अपने भय और अपने संघर्षों के साथ जी रहा है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम उसकी हर भूल को उचित ठहरा दें। इसका अर्थ केवल इतना है कि हम उसके व्यवहार के पीछे छिपे हुए मनुष्य को भी देख सकें। जब ये दृष्टि विकसित होती है तब कठोरता धीरे धीरे पिघलने लगती है। दार्शनिक दृष्टि से संवाद भी प्रेम की विजय का एक महत्वपूर्ण साधन है। अहंकार संवाद से बचता है क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं उसकी छवि टूट न जाए, लेकिन प्रेम संवाद को अपनाता है। वह कहता है, मैं तुम्हें सुनना चाहता हूं, भले ही तुम्हारी बात मुझे कठिन लगे। यही वाक्य दो हृदयों के बीच नया पुल बनाता है। जहां संवाद जीवित है वहां प्रेम के पुनर्जन्म की संभावना हमेशा बनी रहती है। एक और गहरा सत्य यह है कि अहंकार छोड़ना किसी एक दिन का निर्णय नहीं है, यह प्रतिदिन का अभ्यास है। हर सुबह हमें चुनना पड़ता है कि आज हम प्रतिक्रिया देंगे या समझेंगे, आज हम आरोप लगाएंगे या प्रश्न पूछेंगे, आज हम अपनी बात मनवाएंगे या पहले सामने वाले की बात सुनेंगे। यही छोटे छोटे चुनाव धीरे धीरे हमारे पूरे व्यक्तित्व को बदल देते हैं। प्रेम की विजय किसी एक बड़े क्षण में नहीं बल्कि इन छोटे निर्णयों में छिपी होती है। आध्यात्मिक परंपराएं कहती हैं कि जो स्वयं को जीत लेता है वही संसार को जीत सकता है। प्रेम में भी यही नियम लागू होता है। जिसने अपने क्रोध को देख लिया, अपने भय को समझ लिया और अपने अहंकार को पहचान लिया, वो संबंधों में स्वाभाविक रूप से अधिक शांत हो जाता है। अब उसे हर बात पर स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। उसकी शांति ही उसका उत्तर बन जाती है। धीरे धीरे यह भी स्पष्ट होने लगता है कि प्रेम में वास्तविक शक्ति कठोर होने में नहीं, कोमल बने रहने में। कठोर होना आसान है, किसी को दोष देना आसान है, संबंध तोड़ देना भी कई बार आसान होता है, लेकिन चोट खाने के बाद भी अपने भीतर करुणा को जीवित रखना, अपमान के बाद भी सम्मान की भाषा बोलना और मतभेद के बाद भी संवाद का द्वार खुला रखना, यही वास्तविक साहस है। यही वो शक्ति है जो अहंकार को पराजित करती है। दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए तो मैं और हम के बीच की दूरी ही प्रेम की परीक्षा है। जब तक मैं बड़ा है तब तक हर निर्णय व्यक्तिगत बन जाता है, लेकिन जैसे ही हम बड़ा होने लगता है व्यक्ति अपने अहंकार से अधिक संबंध को महत्व देने लगता है। वो ये नहीं सोचता कि किसकी जीत होगी, वो ये सोचता है कि हमारा प्रेम कैसे बचेगा। यही चेतना संबंधों को दीर्घायु बनाती है। एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन तब आता है जब व्यक्ति प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरना सीख जाता है। ये ठहराव केवल मौन नहीं है, ये जागरूकता है। उसी ठहराव में वो देख पाता है कि उसका अगला शब्द प्रेम से आ रहा है या अहंकार से। यदि ये अभ्यास विकसित हो जाए तो अनेक विवाद जन्म लेने से पहले ही समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि प्रेम को सबसे अधिक चोट आवेश में बोले गए शब्दों से पहुंचती है। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि प्रेम में विजय का अर्थ दूसरे को बदल देना नहीं है, विजय का अर्थ है स्वयं इतना बदल जाना कि हमारे कारण संबंध में अधिक शांति, अधिक सम्मान और अधिक विश्वास जन्म लेने लगे। जब हमारी उपस्थिति किसी को भयभीत करने के बजाय सुरक्षित महसूस कराए, जब हमारे शब्द किसी को छोटा करने के बजाय उसका मन खोल दे, तब समझना चाहिए कि प्रेम हमारे भीतर जीत रहा है। अहंकार छोड़ने वाला व्यक्ति केवल संबंध नहीं बचाता, वो अपने भीतर की मानवता को भी बचा लेता है, क्योंकि अहंकार मनुष्य को अकेला कर देता है जबकि प्रेम उसे जोड़ता है। अहंकार दीवारें बनाता है, प्रेम पुल बनाता है, और जीवन के अंत में मनुष्य को अपनी दीवारों पर नहीं अपने पुलों पर गर्व होता है। प्रेम का वास्तविक विजेता वही है जो अपने अहंकार को छोड़ने का साहस करता है। क्षमा, करुणा, संवाद, समझ और आत्म जागरूकता मिलकर उस कठोर मैं को पिघला देते हैं जो संबंधों की सबसे बड़ी बाधा है। अगले और अंतिम भाग में हम समझेंगे कि प्रेम का अंतिम सत्य क्या है और क्यों प्रेम में किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि स्वयं प्रेम की जीत होती है। प्रेम में वास्तविक जीत उसी की होती है जो अपने अहंकार को छोड़ देता है, क्योंकि प्रेम का सबसे बड़ा शत्रु दूसरा व्यक्ति नहीं बल्कि वो मैं है जो हर समय स्वयं को सबसे ऊपर रखना चाहता है। मनुष्य जीवन में अनेक युद्ध जीत सकता है,
वो धन कमा सकता है, प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है, अपने विचारों से लोगों को प्रभावित कर सकता है। लेकिन यदि वो अपने सबसे प्रिय संबंधों में केवल जीतता ही रहा और कभी प्रेम को जीतने नहीं दिया, तो उसकी सारी सफलताएं भीतर से खाली रह जाएंगी। प्रेम हमें यह सिखाता है कि कुछ जीतें ऐसी होती हैं जिनमें हारना ही वास्तविक विजय है, क्योंकि वहां हम अपने अहंकार को हारने देते हैं और अपने हृदय को जीतने देते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से प्रेम दो व्यक्तियों के बीच का अनुबंध नहीं, बल्कि दो चेतनाओं का मिलन है। ये मिलन तब तक संभव नहीं जब तक दोनों अपने भीतर की कठोरता को थोड़ा थोड़ा छोड़ना न सीखें। अहंकार हर समय कहता है मुझे बचाओ, प्रेम हर समय कहता है संबंध को बचाओ। यही दोनों की दिशा का अंतर है। जिस क्षण व्यक्ति संबंध को अपने अहंकार से अधिक महत्व देने लगता है, उसी क्षण प्रेम की विजय आरंभ हो जाती है। धीरे धीरे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि प्रेम में हारने वाला वास्तव में कौन है। हार वो नहीं जो पहले माफी मांग ले, हार वो भी नहीं जो पहले हाथ बढ़ा दे। वास्तविक हार तो उस व्यक्ति की होती है जो अपने भीतर की जिद को छोड़ नहीं पाता। वो संबंध खो देता है लेकिन अपनी जिद नहीं छोड़ता। वो अकेला रह जाता है लेकिन अपने अहंकार को सुरक्षित रखता है। बाहर से वो मजबूत दिखाई दे सकता है लेकिन भीतर उसका हृदय धीरे धीरे कठोर होता जाता है। यही सबसे बड़ी पराजय है। प्रकृति इस अंतिम सत्य को हर दिन हमारे सामने रखती है। जब सूर्य अस्त होता है तो वो ये नहीं सोचता कि उसका प्रकाश समाप्त हो गया, वो जानता है कि अगली सुबह फिर उदय होगा। उसी प्रकार प्रेम भी अपने भीतर विनम्रता रखता है। वो हर मतभेद को अंतिम सत्य नहीं मानता। वह हर टूटन के बाद भी पुनः जुड़ने की संभावना बनाए रखता है। अहंकार कहता है अब कभी नहीं, प्रेम कहता है यदि समझ और सम्मान लौट आए तो फिर से शुरुआत हो सकती है। दार्शनिक दृष्टि से सबसे बड़ी विजय वो है जिसमें दोनों का हृदय हल्का हो जाए। यदि किसी बहस के बाद एक व्यक्ति विजेता घोषित हो जाए लेकिन दूसरा भीतर से टूट जाए तो वह प्रेम की विजय नहीं है। प्रेम तब जीतता है जब किसी को छोटा किए बिना सत्य कहा जाए, जब किसी को हराए बिना मतभेद सुलझ जाए, जब किसी की गरिमा बची रहे और दोनों का आत्मसम्मान सुरक्षित रहे। यही वो विजय है जो केवल प्रेम दे सकता है। यही क्षमा का अंतिम महत्व समझ में आता है। क्षमा कोई उपकार नहीं है, वो संबंधों की सांस है। जहाँ क्षमा नहीं है वहाँ हर भूल स्थायी बन जाती है, हर चोट स्मृति बनकर जमा होती जाती है, हर विवाद अगले विवाद का कारण बन जाता है। लेकिन जहाँ क्षमा है वहाँ संबंधों को नया जन्म लेने का अवसर मिलता है। क्षमा का अर्थ भूल जाना नहीं है, क्षमा का अर्थ है अतीत को भविष्य का स्वामी न बनने देना। आध्यात्मिक परंपराएं हमें बार बार ये सिखाती हैं कि जो स्वयं पर विजय पा लेता है वही सबसे बड़ा विजेता है। प्रेम में भी यही नियम लागू होता है। जिसने अपने क्रोध को देखा, अपने भय को समझा और अपने अहंकार को धीरे धीरे पिघलने दिया, वो किसी दूसरे को नहीं स्वयं को जीत चुका है। और जो स्वयं को जीत ले उसे प्रेम से अलग कोई विजय चाहिए भी नहीं। एक और गहरा सत्य यह है कि प्रेम में मैं का छोटा होना ही हम का जन्म है। जब तक संबंध में केवल मेरी भावनाएं, मेरी अपेक्षाएं, मेरी जीत और मेरा सत्य उपस्थित है, तब तक प्रेम अधूरा है। लेकिन जैसे ही ये प्रश्न उठने लगता है हम दोनों के लिए क्या सही है, उसी क्षण चेतना का स्तर बदल जाता है। यही प्रेम की परिपक्वता है। यही वो बिंदु है जहां अहंकार धीरे धीरे अपना प्रभाव खोने लगता है। धीरे धीरे व्यक्ति ये अनुभव करता है कि प्रेम में जीतने का अर्थ कभी भी सामने वाले को बदल देना नहीं था। वास्तविक जीत तो ये है कि हमारे कारण सामने वाला स्वयं को सुरक्षित महसूस करे, वो बिना भय के अपनी बात कह सके, वो ये जान सके कि मतभेद होने पर भी उसका सम्मान कम नहीं होगा। यदि हमारा प्रेम किसी को ये विश्वास दे सके तो समझना चाहिए कि प्रेम हमारे भीतर सचमुच जीत चुका है। प्रकृति में समुद्र की विशालता का रहस्य उसकी गहराई है, उसकी ऊंचाई नहीं। वो सबसे नीचे रहकर भी सबसे विशाल है। यही विनम्रता का रहस्य है। जो भीतर से गहरा होता है उसे ऊंचा दिखाई देने की आवश्यकता नहीं रहती। प्रेम भी ऐसा ही है। जितना गहरा होता है उतना ही विनम्र हो जाता है, जितना विनम्र होता है उतना ही स्थायी हो जाता है।
दार्शनिक रूप से देखा जाए तो प्रेम का अंतिम उद्देश्य किसी एक संबंध को सफल बनाना भर नहीं है, उसका उद्देश्य मनुष्य को भीतर से बदल देना है। यदि प्रेम के कारण हमारा अहंकार थोड़ा कम हुआ, यदि हमारी करुणा थोड़ी बढ़ी, यदि हमारी सुनने की क्षमता गहरी हुई, यदि हमारी भाषा अधिक सम्मानपूर्ण हुई, तो प्रेम अपना कार्य कर चुका है। चाहे जीवन की परिस्थितियां जैसी भी रही हों, यह परिवर्तन ही प्रेम की सबसे बड़ी उपलब्धि है। धीरे धीरे साधक समझने लगता है कि जीवन के अंत में मनुष्य ये याद नहीं रखता कि उसने कितनी बहसें जीती। उसे ये याद रहता है कि उसने किन लोगों का हाथ कठिन समय में नहीं छोड़ा, उसने कहाँ अपने अहंकार से अधिक अपने प्रेम को चुना, उसने कहाँ अपने शब्दों से किसी टूटे हुए हृदय को फिर से आशा दी। यही स्मृतियां जीवन की वास्तविक संपत्ति बनती हैं। प्रेम में किसी एक व्यक्ति की जीत नहीं होती। यदि वास्तव में कोई जीतता है तो वह प्रेम स्वयं होता है, और प्रेम तभी जीतता है जब कोई एक अपने अहंकार को छोड़ने का साहस करता है। जो पहले समझता है, जो पहले सुनता है, जो पहले क्षमा करता है, जो पहले संवाद का द्वार खोलता है, वही बाहर से भले झुकता हुआ दिखाई दे, पर भीतर से वही सबसे बड़ा विजेता होता है, क्योंकि उसने अपने अहंकार को नहीं, अपने प्रेम को चुना है। और यही प्रेम की अंतिम विजय है। यही संबंधों का सबसे गहरा रहस्य है। यही आत्मा की सबसे सुंदर परिपक्वता है।